बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो 8 साइंस का टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 बायोटेक्नोलॉजी। तो आज का टॉपिक जो है ना वो बायो से रिलेटेड है वैसे भी, और अगर आप इसको नथी करते हैं तो 10th की जो बायो है ना उसका चैप्टर नंबर 15 और 18 कौन कौन था, यानी कि अगर आप इधर लिख लें साइड पे तो 10th की बायो उसमें चैप्टर नंबर ये बन जाएगा 15 और चैप्टर नंबर 18 का जो हम कह सकते हैं कि उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें स्टडी किए गए हैं। चैप्टर नंबर 3 आपकी जो 8th की साइंस, इसलिए उसको भी ज़रा देख लेंगे, ठीक है, ताकि आगे तो आपने ज़ाहिर है कि 10th में जाना ही जाना है इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक लफ्ज़ है टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या, किस बात को टेक्नोलॉजी कहेंगे? तो टेक्नोलॉजी हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जब आप अपने इल्म को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो ये बात क्या कहलाएगी? टेक्नोलॉजी कहलाएगी। अगर आप यानी कि इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इंजीनियर जो है वो फिज़िक्स के रूल जो है ना उसके ऊपर एक पुल बना रहा है, सड़क बना रहा है, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं, हवाई जहाज़ बन रहे हैं, ये आपके जो है ना पंखे बन रहे हैं, एसीज बन रहे हैं। तो ये जो वो अपना इल्म इस्तेमाल करके इसको बना रहा है तो इसको हम कहेंगे कि क्या भला टेक्नोलॉजी। इसी तरह से अगर हम बायो के फील्ड में आ जाते हैं तो हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ क्या बना रही हैं, इसी इल्म को इस्तेमाल करते हुए क्या बना रही हैं, वैक्सीन्स बना रही हैं, मेडिसिन्स बना रही हैं। तो ये अब हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है किसको? बायो को, ठीक है। आजकल वो बड़ा आ रहा है जी कोरोना की वैक्सीन लगाएं। तो कोरोना की वैक्सीन जो है ये कौन से नॉलेज से हमने ड्राइव की है? ज़ाहिर है बायो के नॉलेज से ड्राइव करके लेके आएंगे, और इसको हम फिर क्या कहेंगे, आगे हम बात करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी को फिर हम कैसे करेंगे जी? बायोटेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी क्या होगी? 2 लफ्ज़ हैं सिर्फ, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। किस चीज़ के अंदर? अगर हम बायो वालों की बात करें मेडिसिन के अंदर, और अगर हम इसके अलावा बात करें तो इंजीनियरिंग के अंदर। अब लफ्ज़ है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, अब हमने बायो का मतलब क्या होता है? ज़िंदगी। तो अब हमने क्या करना है कि लिविंग बायो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अब हमने क्या करना है? यूज़ करना है। अच्छा जी, किस चीज़ के लिए यूज़ करना है? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन। इंसान अपनी फलाह बहबूद के लिए इसको क्या करे? वो इस्तेमाल करे। इधर ये आएगा बेनिफिट्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 4000 कबल मसीह से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सूरह यूसुफ में मिलता है कि वो जो 2 ख्वाब आए थे ना एक आदमी को, एक रोटियां बनाने वाला और दूसरा था शराब बनाने वाला। अब जो शराब है या अल्कोहल है, ठीक है, वो किस चीज़ से, वो कैसे बनती है? वो बनती है फर्मेंटेशन से। क्या लफ्ज़ है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जिसे हम वैसे कहते हैं खमीर होना या खमीर उठाना, तो फर्मेंटेशन से तैयार करते थे। तो अगर हम यानी कि जो उस वक्त था अंगूर की फर्मेंटेशन करवा के वाइन वगैरह क्या करते थे? वो तैयार करते, यानी कि शराब तैयार करते थे। तो ये क्या है? 4000 कबल मसीह से ये होता आ रहा था। हमारे गांव में या आपके गांव में अभी भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमने आजकल यानी कि रोज़ों का सीज़न है तो हमने क्या, हमने दही जमानी है
तो अब क्या करें जी, जाग लेके आओ। तो वो जो जाग लेके फिर हम उसको बीच में डालते हैं ना, ठीक है, वो उसके अंदर क्या चीज़ है, वो जो वैसे दही क्यों नहीं जम जाता, वो जाग डालने से क्यों बनता है। तो वो जो जाग है ना, उसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैसिलस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या बना दी, योगर्ट बना दी। ठीक है, अब इसी से क्या बन रहा है, अब आप नान खा रहे हैं, तो जो नान है और एक रोटी है, अब रोटी और नान में फ़र्क है आपको वैसे कुछ थोड़ा बहुत। तो जो नान है ना, उसके अंदर क्या हुई है, फर्मेंटेशन हुई हुई है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये खमीरी रोटी की तरह है, खमीरा हुआ है। फिर आपने डबल रोटी खाई है, वो फूली हुई, ठीक है ना। अगर डबल रोटी को तोड़ते हैं, बीच में हमें बड़े छोटे 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 सुराख से नज़र आते हैं, तो ये कैसे हुआ है। तो ये जो है ना, इसको भी क्या हुई है, फर्मेंटेशन हुई है, और इसके अंदर यीस्ट इस्तेमाल करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलती है तो वो छोटे छोटे उसमें क्या बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। तो हम ये चीज़ जो है ना, वो तो 4000 कबल मसीह से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, किसको भला, बायो टेक्नोलॉजी को। लेकिन अब हम इसके अंदर मॉडर्निज्म में चले गए हैं। अब हमने ये देखा है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात जब आगे चली गई है, तो अब आगे बात किसके ऊपर, ये थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी आपकी, कि क्रोमोसोम के ऊपर। अब क्रोमोसोम जो है ना, ये किसका बना हुआ है, ये क्रोमाटिन मटेरियल का बना हुआ है। क्रोमाटिन मटेरियल किसका बना हुआ है, वो हम कहते हैं जी, ये बना हुआ है, ये हमारे पास आ गया जी DNA, और ये जो आपको रेड रेड नज़र आ रहा है, ये हमारे पास आ गई प्रोटीन। तो आगे आप पढ़ेंगे हिस्टोन प्रोटीन इसे कहते हैं। अगर हम इसको खोलें तो हमें ये 2 स्ट्रैंड नज़र आते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। तो 2 स्ट्रैंड हमें नज़र आएंगे, और ये 2 स्ट्रैंड के आपको नज़र आ रहा है ACGTGGC। तो ये क्या चीज़ है, ये है न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ना, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, ये कंप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे। जैसे आप कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है, अगर मैं कहूँ एक है जनाब अली 70 का, तो दूसरा एंगल कितने का होगा, आप 20 का, आपने फ़ौरन बता दिया। इस तरह इसके अंदर भी है कि हमेशा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड थायमिन न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसे ये बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसके साथ बनाएगा, वो गुआनिन के साथ बनाएगा। तो अगली बात आप इंशाल्लाह 10th क्लास में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15 और 18 के अंदर, कि A और T में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और GC के अंदर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आपने भी सिर्फ अपने ध्यान में रखना ATGC, ATGC जो अब बॉन्ड बनेगा किसके दौरान बनेगा, AT के साथ बनाएगा और GC के साथ बनाएगा। A का मतलब क्या है, एडेनिन, T का मतलब है थायमिन, C का मतलब होगा साइटोसिन, और G का मतलब होगा गुआनिन। अब ये अपने ध्यान में सिर्फ रखें AT और GC। अब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके अब हम क्या बना रहे हैं, फर्मेंटेशन कर रहे हैं। फर्मेंटेशन से अब आप क्या क्या चीज़ बना रहे थे जी, हम बना रहे हैं इससे खमीरी रोटी बना रहे हैं, ठीक है, योगर्ट बना रहे हैं। और आजकल हम क्या बना रहे हैं, आजकल हम जनाबे वाला इससे मेडिसिन तैयार कर रहे हैं। आपने एक मेडिसिन सुनी है, और हमें से कुछ लोग जो है ना वो शुगर के मरीज़ भी होंगे, वो लगा रहे हैं इंसुलिन। इंसुलिन कौन बनाता है, ये हमारे पिंक्रियाज जो है ना हमारे जिस्म के अंदर, उसके अंदर होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। वो क्या करते हैं, वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन तैयार करते हैं। अब जिन आदमियों की इंसुलिन नहीं तैयार हो रही, इसका मतलब है कि वो वाला DNA का टुकड़ा जो है ना वो काम नहीं कर रहा जो इंसुलिन बना रहा है, तो वो शुगर का मरीज़ हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो शुगर को कंट्रोल कर रही। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया है कि इंसान के जो पिंक्रियाज है उसके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के सेल से वो टुकड़ा अलहदा कर लिया जो क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है। अब हम क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, ठीक है, और उस टुकड़े को दे दिया किसको, बोला बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया जो है ना उससे क्या बना रहा है, इंसुलिन तैयार कर रहा है। वो हमारा अगला टॉपिक होगा। अब बात आ जाती है रेप्लिकेशन ऑफ DNA, क्योंकि जब तक इसको समझ लगेगी तो बाकी कुछ नहीं होगा। अब क्या है कि रेप्लिकेशन का मतलब है, जैसे कि मैंने आपको जो है ना पिछला जो 2nd चैप्टर था उसके अंदर 2 MCQs थे कि DNA कब डुप्लीकेट होता है, ठीक है ना, याद है। अब रेप्लिकेशन का मतलब की भी क्या है, डुप्लीकेशन, कि DNA डबल कैसे होता है। तो DNA डबल हो रहा है इंटरफेज के अंदर। कौन सी फेज के अंदर,
इंटरफेज में। अब कैसे हो रहा है वो देखें। तो ये डीएनए का क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, जो वाटसन एंड क्रिक ने बनाया था, जो हमने पिछले जो सेकंड चैप्टर है उसमें पढ़ा भी था। अब क्या होगा, सबसे पहला अमल क्या होगा कि ये क्या हुआ है, ये तो बल खाया हुआ है, वाउंडेड है, वाउंडेड बल खाया हुआ है। अब ये क्या होगा कि इस अपने बल खोलेगा, इसे हम कहेंगे अनवाउंड। पहले क्या था, वाउंड बल खाया हुआ, अब उसके पीछे UN लगा दिया। अनवाउंड का मतलब है कि अपने बल क्या करेगा, ये खोलेगा। तो पहला अमल क्या होगा कि ये अनवाउंड होगा। चलो जी, ये अनबाउंड हो गया। अनबाउंड होने के बाद यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसे, एंजाइम अमल करेगा, जो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेगा, तोड़ देगा। वो आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये आप अब इतने रखेंगे, दो स्ट्रैंड था, ये दोनों क्या हो गए, अलहदा अलहदा हो गए। ये सारा अमल डीएनए की रेप्लिकेशन जो है ये हो कहाँ रही है, ये जाहिर है कि डीएनए कहाँ बैठा हुआ है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अब न्यूक्लियस के अंदर तमाम तरह के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये ऑलरेडी मौजूद हैं। कौन कौन से हैं, 4 है ना, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन। एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन। अब हमने सिर्फ अभी इस 8th क्लास में आप सिर्फ इतना याद कर लें, AT और CG। अभी आपने जो याद रखना है वो अपने ध्यान में रखना है कि A ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, T के साथ, और G ने C के साथ। बस GC गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, GC जो है ये गुआनिन और साइटोसिन है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये अनबाउंड हो गए, अब ये अलहदा हो गया, ये अलहदा हो गया, ये अब बन गया टेम्पलेट, सांचा बन गया। अब इस सांचे के साथ क्या होगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म में से अब न्यूक्लियोटाइड के सामने आके क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो जुड़ना शुरू होंगे, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री है, क्योंकि हमेशा A ने T के साथ बॉन्ड बनाना है और G ने C के साथ। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने मुझे बताना है, ये है C के सामने कौन सा न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए, बताएं जी। C के सामने G आना चाहिए, क्योंकि GC है ना, तो G के सामने C आएगा, C के सामने क्या आएगा, G आएगा। अब क्या होगा जी, अब इसके सामने ये ब्लू वाला बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आ गया सामने जी इसके, ये, और इसके सामने क्या आ गया, ये आ गया जी G। तो यहाँ से हमने ये जो G है ये इधर लगा दिया, लें जी, ये G, और G इसके अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। अब बताएं जी C के सामने कौन आएगा, C के सामने धारा के C के सामने अगर G आया तो फिर ये C है, तो C के सामने फिर भी G नहीं आना है, तो यहाँ से हम G निकाल लेंगे फिर दोबारा, तो ये G इसके पास आ जाएगा, लें जी, ये G आ गया। अब A के सामने कौन आएगा, A के सामने आएगा T, तो ये T को इधर ले आएंगे हम, ठीक है। तो ये इसके साथ जो है ना ये जुड़ता चला जाएगा और नया स्ट्रैंड बनता जाएगा। अब A के सामने किसने आना है, T ने, तो ये इसके सामने हमने T लगा दिया। अच्छा जी, अब क्या होगा जी, अब ये भी A है आगे, तो इस A के सामने भी किसने आना है, T ने आना, तो एक T और आ जाएगा थायामीन वाला, वो इसके सामने आके वो यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद क्या जी, C है, तो C के सामने कौन आएगा, G आएगा। तो अब यहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म में से G न्यूक्लियोटाइड आके इसके सामने जुड़ जाएगा, लें ये G आ गया। अब क्या होगा जी, फिर आ गया C के सामने फिर G आ जाएगा, और T के सामने कौन आएगा, A आएगा, ये आ गया जी A। अब ये वाला स्ट्रैंड जो है ना ये क्या हो गया, ये बनना शुरू हो गया। अगर आप गौर करें तो ये जिस स्ट्रैंड से अलहदा हुआ था वो ही नहीं बना, G G T T G G A, इसका मतलब ये वाकई कंप्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो स्टैंड बनेगा वो किससे मिलता जुलता होगा, वो इस स्टैंड से मिलता जुलता होगा। तो ये जो स्टैंड पहले से मौजूद होगा हम क्या लेते हैं कि ये कौन सा स्टैंड था, ये ओल्ड स्टैंड है या पेरेंट स्टैंड कह लें इसे, और ये जो नया बन रहा है ये न्यू स्टैंड लिख लेते हैं इसको, ये न्यू है। अच्छा, इसी तरह से ये जो स्ट्रैंड खुला है ये भी अपने कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड के साथ लगाएगा। अब आ जाएंगे रेड वाले। तो बताएं जी, जी के सामने कौन होना चाहिए, C होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आके ना यहाँ पे आ गया जी, ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आके,
और इसके सामने क्या आ जाएगा जी, इसके सामने आ जाएगा C। ठीक हो गया। अब G है, G के सामने फिर C आएगा, तो यहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म से C आता हुआ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये यहाँ से जुड़ता जाएगा, शुगर और फास्फेट का बॉन्ड ये बनेगा, और इसके सामने क्या लग जाएगा, ये C लग जाएगा। T के सामने क्या आएगा, A आएगा, तो A वाला न्यूक्लियोटाइड आएगा, वो इसका जाकर इसके सामने आके जुड़ जाएगा। तो ये वाला जी आ गया जी A वाला। इसी तरह से अब मैं सारे बना देता हूँ इकट्ठे, तो ये आके जुड़ते जाएंगे इसके यहाँ पे। तो अब क्या होगा जी, T के सामने कौन होगा जी, A होगा, C के सामने क्या, G के सामने क्या होगा, C होगा, G के सामने C होगा, A के सामने क्या होगा, T होगा। अब इनके हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, CG के दरमियान या GC के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, AT के दरमियान 2 होंगे, CG के दरमियान 3 होंगे, AT के दरमियान 2 होंगे। अच्छा, अब ये देखें कि दोनों स्टैंड एक जैसे हैं कि नहीं। CG ये क्या है, CG ये भी क्या है, CG, AT ये भी क्या है, AT, CG, TAT। इसका मतलब ये हुआ कि ये DNA ने अपने आप को क्या कर लिया है, दुगना कर लिया, कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो क्या है, एक जैसे हैं। फ़र्क ये है कि इनमें एक स्ट्रैंड क्या होगा, वो पेरेंट स्ट्रैंड यानी ओल्ड होगा, और एक क्या है, न्यू है। अगर हम यहाँ पे बनाएं इसी को, तो ये क्या था, C के सामने फिर नीचे क्या था, C, फिर क्या था, A, फिर क्या है जी, A, C और ये है T। इसके सामने अब लगा लें आप कि ये कौन सा बनेगा, C के सामने कौन होगा, G, C के सामने होगा G, A के सामने T, A के सामने T, C के सामने G, C के सामने G और T के सामने क्या होगा, A। तो बाद इसको जो है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ट्रिपल और डबल, इतना इसका देख लें आप। तो यहाँ पे अब क्या होगा जी, यहाँ पे बना लें आप कि ये होगा हमारे पास, ये भी C, A, C, T, और इसका कम्प्लीमेंट्री कौन होगा जी, G, T, G और A। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, ये ट्रिपल, चलें इधर भी इसी से बना लेते हैं। इनके दरमियान में ट्रिपल होगी, इनके दरमियान ट्रिपल, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद ट्रिपल और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस तरह से DNA का एक मॉलिक्यूल क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या होगी, DNA की क्या होगी, रेप्लिकेशन। अब देखें ना, एक जैसे हैं कि नहीं है दोनों स्ट्रैंड। तो इस तरह DNA अपने आप को क्या कर लेता है, वो रेप्लिकेट यानी कि दुगना कर लेता है। और फिर ये सेल डिवीजन होगी तो आधे जो है ना क्रोमोसोम जो है वो हम कहेंगे डिप्लॉयड नंबर में एक तरफ चले जाएंगे, डिप्लॉयड नंबर में ही दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये होगा माइटोसिस के अंदर, और मियोसिस के अंदर जो है ना ये क्या होगा, जो कि ये आधे आधे चले जाएंगे। ठीक है, वो हैप्लॉइड कहलाएगा। तो इसमें पहले नंबर पे क्या होगा कि ये अनबाउंड होगा। अनबाउंड होने के बाद अब क्या हुआ है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, वो आपस में क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो मैच होना शुरू हो जाएंगे। और न्यूक्लियोटाइड कहाँ से आएंगे, वो न्यूक्लियोप्लाज्म से आएंगे, न्यूक्लियस के अंदर से। इस तरह से ये जुड़ता चला जाएगा और आपके पास जो है वो DNA क्या हो जाएगा, 2 DNA में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट यानी ओल्ड होगा और एक स्ट्रैंड जो है वो क्या होगा, वो न्यू होगा। तो ये था आज का लेक्चर। इसे आप बुक से भी रीड करें, और इसके अलावा आप 10th की बुक नंबर चैप्टर नंबर 15 और 18 में भी थोड़ा सा है, तो टीचर आपको बताएंगे कि आपने कहाँ से स्टडी करना है।